आज विज्ञान डर गया विज्ञान। बस आधा मिनट मुझे देते, तोड़ देता सबका अभिमान, साबित कर देता अपनी बात। वो नागिन होती यहां मेरे साथ। ठीक है, दिया आपको आधा मिनट, दिखाइए, करिए जो साबित करना है। आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। अरे भाई मेरे, वो जो सांप होता है वो म्यूजिक पे डांस नहीं करता कभी। वो जो सपेरा वो जो बजा रहा होता है ना, उसकी मूवमेंट देख के, उसके वाइब्रेशन को देख के रिएक्ट करता है बस। दस सेकंड बचे हैं। के ऑक्सीजन लेवल और बीपी नॉर्मल है। शी इज स्टेबल नाउ। अच्छा, तुम वो बाहर आकर के मतलब वो नागिन डांस क्यों करने लगी थी? वो मैं उस सपेरे की लाइव स्ट्रीम देख रही थी, फिर उस सपेरे ने बीन बजाना शुरू किया। पता नहीं मुझे क्या हुआ, ऐसा लगा कि मेरा शरीर मेरे बस में ही नहीं है। मैं उस बीन की आवाज की तरफ खींची चली जाने लगी। फिर आगे क्या हुआ याद नहीं है। तो तुम सिर्फ वीडियो पर बीन की आवाज सुनकर रिसेप्शन की तरफ खींची चली गई, राइट? जी। जो हमारा दिमाग है और जो शरीर है वो एक कॉम्प्लेक्स तरीके से जुड़ा होता है। इट्स लाइक अ कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी। कभी कभी छोटी छोटी चीज़ें जैसे कोई साउंड या म्यूजिक, कोई स्मेल या फिर कोई पुरानी याद बॉडी में ऐसे रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देती हैं जिन्हें एक्सप्लेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। वैसे ही हमारे इस पेशेंट के केस में हमें थोड़ा सा और गहरा खोदना पड़ेगा। ये जानना पड़ेगा कि बीन की आवाज़ सुन के उसने नागिन जैसा रिएक्शन क्यों दिया। I mean, क्या ये हमारी बॉलीवुड मूवीज की वजह से था या फिर टीवी सीरियल्स या सोशल मीडिया जहाँ पे हमको बताया जाता है कि बीन की आवाज़ सुनते ही नागिन नाचने लग जाती है, या फिर वाकई में मामला कुछ और है। इसलिए मुझे उसके साथ थोड़े से साइको एनालिटिकल सेशंस करने पड़ेंगे। हाँ, हमें के इस बिहेवियर का रीजन पता लगाना ही पड़ेगा, वरना साइंस पर अंधविश्वास हावी हो जाएगा और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। मुझे उस सपेरे को 30 सेकंड नहीं देने चाहिए थे। आई थिंक आई डिड अ मिस्टेक।
अरे प्लीज सृष्टि, खुद को ब्लेम मत करो। कोई भी लॉजिकल इंसान जो साइंस पे विश्वास करता है वो यही करता। हाँ बट आउटकम उसका क्या? वो जो वीडियो है जिसमें वो बीन के आगे नाच रही है वो वायरल हो चुका है, हजारों लाखों लोगों ने उसे देख लिया है। इससे अंधविश्वास और बढ़ जाएगा। तो अच्छा ही हो गया ना, एक हिसाब से देखा जाए कि लाखों लोगों ने ये देख लिया। अब जब हम ये प्रूव करेंगे कि ये सब एक मेडिकल कंडीशन थी, ये सब साइंस है, तो वो भी लाखों लोग देखेंगे। उसकी स्किन कंडीशन तो हम एक्सप्लेन कर देंगे। नागिन डांस जो किया था वो कैसे एक्सप्लेन करेंगे? सनी, हम यहाँ पे सब डॉक्टर्स हैं और एक बेसिक रूल हम सभी को याद होगा कि जो प्रॉब्लम प्रेजेंट में चल रही है उसकी कोई ना कोई तार पास्ट से जुड़ी होती है। तो बस ये तार पकड़नी है और सुलझाने की कोशिश करनी है। इस इच्छाधारी नागिन का अंधविश्वास हमें तोड़ना होगा और लोगों को इसका प्रूफ भी दिखाएंगे हम, एक्सप्लेनेशन के साथ। आगे से लेफ्ट ले लेना। और हम जा कहाँ रहे हैं? के का अतीत ढूंढने। याद है गिरीश ने क्या कहा था? अक्सर इंसान की प्रेजेंट प्रॉब्लम्स की तार पास्ट से जुड़ी होती है। के ने अपने हॉस्पिटल के फॉर्म में यहीं का एड्रेस दिया था, समता नगर, कामी चौर। यहीं लगा दो। यहां देखते हैं, आ जाओ। भाई साहब, ये धामी चाल कौन सी? धामी? ऐसा कोई चौल नहीं है यहाँ पे। नहीं, लेकिन समता नगर तो यही है ना? हाँ, बट ये धामी चौल नहीं है यहाँ पे कोई। इसका मतलब के ने फॉर्म में गलत एड्रेस लिखा है। ऑब्वियसली वो सबसे छुपाना चाह रही थी कि वो कहाँ रहती। और क्यों? सवाल क्यों का नहीं है वानी, क्यों तो बड़ा एक छोटा सा हिस्सा है। हमें पता करना कि और क्या क्या उसने छुपा रखा है। सीआरपी टेस्ट की रिपोर्ट आ गई? नॉर्मल सर, सब कुछ नॉर्मल है। क्या है सर? सी रिएक्टिव प्रोटीन नॉर्मल है, मतलब कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज नहीं, कोई टिश्यू डैमेज भी नहीं। तो इसका मतलब है कि फिर कोई कार्डियोवैस्कुलर इशू का भी रिस्क नहीं है। आप सीआरपी टेस्ट नॉर्मल होने का मतलब समझा रहे हैं मुझे? नहीं सर, मतलब नहीं समझा रहे वो। हाँ, ये डॉक्टर तन्वी, तो हम बस इनका थोड़ा सा ज्ञानवर्धन कर रहे थे सर। डॉक्टर उदितांशु, मैंने भी पढ़ाई की है मेडिकल की। नहीं, इनका तो ज्ञानवर्धन कर ही रहे थे, पर ये नागिन जी भी तो यहाँ पे विराजमान है। आपका दिमाग खराब है डॉक्टर उदितांशु। क्या नाम है इनका? क्षमा प्रार्थी हैं सर, पर क्या है कि सब लोग इनको नागिन नागिन बुला रहे थे, तो हमारे मुंह से भी। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आज आप अपना मुंह बंद रखें सर। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।